जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन कराऊंगा। तिरुपति आपको कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, कौन सी जगह विजिट करना है, विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप तिरुपति बालाजी ट्रिप का पूरा आनंद ले सके। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखें। तिरुपति बालाजी भारत का सबसे अमीर मंदिर है। सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ तिरुपति में ही होती है। आप किसी भी महीने में किसी भी दिन जाएं, यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप बिना प्लानिंग के यहाँ पहुँचते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपके 3-4 घंटे दर्शन टिकट खरीदने में चले जाएंगे। ठहरने के लिए तो होटल में रूम मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। 5 से 8 घंटे तक दर्शन लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इन सब तकलीफों के बाद स्टेमिना खत्म हो जाता है। इसलिए तिरुपति बालाजी को निकलने से पहले पूरा प्लानिंग करके निकले। मैंने ट्रिप प्लानिंग पर एक वीडियो बनाया है। उसका नाम है मजेदार ट्रिप का परफेक्ट प्लानिंग कैसे करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। आपको उसका बहुत लाभ होगा। चलिए दोस्तों, तिरुपति बालाजी जाने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले तिरुपति के लिए आपके शहर से कौन सी ट्रेन कितने बजे निकलती है वो आप रेलवे की वेबसाइट www.irctc.com पर जाके चेक कर ले। कुछ ट्रेनें तिरुपति स्टेशन पर रुकती हैं। कुछ ट्रेनें तिरुपति से पहले 5 किलोमीटर रेनीगुंटा नाम का स्टेशन लगता है, वहां पर ठहरती है। ट्रेन का शेड्यूल देखकर आप चेक कर लें। अगर आपको सीधे तिरुपति रुकने वाली ट्रेन मिलती है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो रेनीगुंटा का भी आप टिकट कंफर्म करा सकते हो। रेनीगुंटा से आप तिरुपति जा सकते हो। यहाँ से भी प्राइवेट या सरकारी बसें मिल जाती है। रेल से तिरुपति जाने का और आने का दोनों साइड का कंफर्म टिकट बुक करा ले। एक रात आपको तिरुपति रुकना है, उस हिसाब से ट्रेन का टिकट बुक करा ले। बालाजी भगवान के दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है। हर दिन 70 से 80 हजार लोग दर्शन करने आते हैं। आप भी दर्शन के लाइन में भी खड़े होकर दर्शन कर सकते हो, लेकिन 8 से 10 घंटों के ऊपर ही दर्शन करने में वक्त लगता है। दूसरा तरीका है स्पेशल एंट्री दर्शन का। आप 300 रुपए देकर जल्दी कम वक्त में भी दर्शन करा सकते हो। 4 से 5 घंटों में श्री बालाजी भगवान का दर्शन आप कर सकते हो। इसके लिए आप 90 दिन पहले या 3 घंटे पहले एडवांस में टिकट बुक करा सकते हो। उसकी शॉर्ट में आपको जानकारी देता हूँ। आपको तिरुमला तिरुपति देवस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.ttdsevaonline.com पर जाना है। सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। बाद में लॉगिन डिटेल्स में यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी डालना होगा। नीचे पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सर्विस में जाकर स्पेशल एंट्री दर्शन पे क्लिक करना होगा। आप जिस दिन श्री बालाजी भगवान का दर्शन करना चाहते हो उस दिन की डेट सिलेक्ट करके उस दिन कौन से टाइम का टिकट उपलब्ध है वो देख ले, और आपको जिस टाइम दर्शन करना है उसे क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। दोस्तों, आगे थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, मैं डिटेल्स में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप आगे जो भी डिटेल्स पूछता है उसे भरकर कंटिन्यू पर क्लिक करते जाइए। लास्ट में पेमेंट ऑप्शन आएगा, उसे कंप्लीट करिए। आपका पेमेंट अगर सक्सेसफुली पे हो जाता है तो आपका स्पेशल एंट्री दर्शन का टिकट जनरेट हो जाएगा। आप उसका 2 कॉपी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख ले। आपको ठहरने के लिए एडवांस में रूम बुक करना होगा। तिरुपति देवस्थान के बहुत ही कम रेट पर रूम उपलब्ध है। उसे आप ऑनलाइन 90 दिन पहले या एक दिन पहले बुक करा सकते हो। रूम बुकिंग का प्रोसीजर सेम स्पेशल एंट्री दर्शन के टिकट की तरह ही है। आप ttdsevaonline.com के होम पेज पर जाकर एकोमोडेशन पर क्लिक करके रूम बुक करा ले और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख ले। 3 महत्वपूर्ण बातें आपकी पूरी हो गई। रेल का कंफर्म टिकट आपके पास है,
कौन से टाइम आपको दर्शन करना है, वो टिकट आपके पास है, आपका रूम एडवांस में बुक है। दोस्तों, आगे श्री बालाजी भगवान का नाम लेके सफर शुरू करते हैं। ट्रेन का सफर करते वक्त दो बातें अवश्य ध्यान में रखें। अच्छे कंपनी के वाटर बॉटल का ही पानी पीना है और ट्रेन में बिकने वाली तली हुई चीजें कभी नहीं खाना है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो पहले ही उनका ब्रेन वॉश कर ले। ट्रेन में बिकने वाला आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखते हो तो तिरुपति पहुंचने पर आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप पूरा आनंद ले पाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, आपके साथ जो फैमिली मेंबर या दोस्त होंगे उनकी पूरी आस्था भगवान में होनी चाहिए। भीड़ भाड़ से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लोग पूरी सफर में आपको बोर करते रहेंगे। बाप रे बाप, कितनी भीड़ है, इतने वक्त कौन लाइन में खड़ा रहेगा, कहाँ लेके आए यार आप। इससे बेहतर यही होता अपने गांव में ही किसी मंदिर जाके दर्शन कर लेते। तिरुपति रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको प्राइवेट बसें और सरकारी बसें खड़ी दिखेगी। तिरुपति से 21 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे पहाड़ी पर तिरुमला आपको जाना है। तिरुमला के पहाड़ी पर श्री बालाजी भगवान का मंदिर है। आप सरकारी बस से तिरुमला जाइए, क्योंकि ऊपर पहाड़ी पर जाने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। प्राइवेट बस या कार के मुकाबले सरकारी बसें सेफ चलती है। तिरुमला बस अड्डे पर उतरने के बाद आपको सबसे पहले रूम हासिल करना है। सफर में सभी बहुत थक जाते हैं, रूम पर जाके फ्रेश हो सकते हो। बस अड्डे के नजदीक ही CRO ऑफिस है। वहां जाके आपको रूम बुकिंग का प्रिंट आउट दिखाना है। यहाँ 500 रुपीज डिपॉजिट भरना पड़ता है। CRO ऑफिस का बाबू आपका प्रिंट आउट रख लेगा और आपको अलग सा एक प्रिंट आउट देगा। उसमें आपको कौन से कॉम्प्लेक्स में रूम मिला है उसका नाम दिया रहेगा और 500 रुपीज डिपॉजिट भरा उसका डिटेल्स भी आपको दिखेगा। डिपॉजिट बाद में आपको वापस मिलता है। CRO ऑफिस के बाहर भक्तों के लिए बना हेल्प सेंटर आपको दिखेगा। वहां जाकर आप कॉम्प्लेक्स का पता पूछ लीजिए। यहाँ बहुत कम लोगों को हिंदी अंग्रेजी समझ में आती है। हेल्प सेंटर पर पूछना ही ठीक होता है। आपके कॉम्प्लेक्स पहुंचने के बाद वहाँ कॉम्प्लेक्स का एक ऑफिस होता है। वहाँ आपको CRO ऑफिस से मिला प्रिंट आउट दिखाना होगा। यहाँ से आपको रूम नंबर मिलेगा। भवन में आपको रूम नंबर ढूंढना होगा। आपके रूम के नजदीक ही टेबल डाल के एक बाबू बैठा मिलेगा। उसे प्रिंट आउट दिखाना है। वो आपको रूम की चाबी देगा और चाय पानी के लिए पैसा मतलब रिश्वत मांगेगा। बड़े दुख के साथ यह एक बात कहना चाहता हूँ, भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं उसमें से सबसे ज्यादा करप्शन यहाँ है। देवस्थान के जिस भी बाबू से आपका संबंध आएगा वो चाय पानी का पैसा मांगेगा। आपको भी यह बात महसूस होगी। श्री बालाजी भगवान इन्हें माफ कर दें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दर्शन टाइम के 1 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करना होता है। आपके पास अभी कितना समय बचा है देख ले। दर्शन से पहले यहाँ श्री बालाजी भगवान को अपने सर के बाल मुंडवाने की प्रथा है। यहाँ आकर मुंडन क्यों करते हैं उसकी अलग स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर आप चाहे तो मुंडन कर सकते हो। जिस कॉम्प्लेक्स में आप रुके हो वहां भी संस्थान के नाई होते हैं, वहां आप मुंडन कर सकते हो। बालाजी भगवान का दर्शन करने से पहले मेन मंदिर के नजदीक ही पुष्करणी तीर्थ है, मतलब एक बड़ा सा तालाब है। यहाँ आपको स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद इसी पुष्करणी तीर्थ को लगकर वराह स्वामी का मंदिर है। वहां जाकर वराह स्वामी के आपको दर्शन करने होंगे। उसके बाद ही आप श्री बालाजी भगवान का दर्शन करने जाइए, तभी आपका दर्शन सफल होगा, ऐसा माना जाता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर में मोबाइल, कैमरा, नारियल, फूलों का हार अलाउ नहीं है। सभी चीजें रूम में ही छोड़ दें। दर्शन के लिए पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है। साउथ इंडियन जिस तरह लुंगी लगाते हैं उसी तरह की सफेद कलर की धोती लगाकर जाइए। सभी का ID प्रूफ साथ लेना ना भूले।
दर्शन लाइन में बैठने के लिए व्यवस्था होती है। 5 से 7 घंटों का वक्त श्री बालाजी भगवान के दर्शन को लगता है। जब आप मेन मंदिर में पहुंच जाते हो, थोड़ी हड़कंप मच जाती है। सभी लोगों में आगे जाने की ओड़ लग जाती है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, श्री बालाजी भगवान की मूर्त जहाँ है वहाँ अंदर लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, बहुत सारे दीप जलाए होते हैं। आपको दर्शन के लिए चंद सेकंड मिलते हैं। जैसे ही आप श्री बालाजी भगवान के सामने पहुंच जाते हो, आप पूरा ध्यान श्री बालाजी भगवान के ऊपर दें। सिर से लेकर पांव तक जल्दी से जल्दी दृष्टि डालें। पूरी श्रद्धा के साथ श्री बालाजी भगवान को मन में संभाले, बोलते रहे गो गो गोविंदा, गो गो गोविंदा। श्री बालाजी भगवान का अप्रतिम रूप देखकर आप धन्य धन्य हो जाओगे। दोस्तों, दर्शन के बाद आप लाडू काउंटर पर जाकर स्पेशल दर्शन का प्रिंट आउट दिखाकर 2 लड्डू मुफ्त में प्राप्त कर ले। प्रसादालय जाकर आपको फ्री में भोजन मिलता है। यहाँ भोजन में अच्छा क्वालिटी का दाल राइस मिलता है। चपाती रोटी सब्जी यहाँ कहाँ भी नहीं मिलेगी। बाहर इडली सांभर ही खाकर गुजारा करना पड़ता है। रूम चेक आउट करके आपको नीचे तिरुपति के लिए निकलना है। तिरुपति पहुंचने के बाद आपको ऑटो से पद्मावती मंदिर के दर्शन करने जाना है। बालाजी भगवान के दर्शन के बाद पद्मावती देवी का दर्शन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो आपको श्री बालाजी भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके पास 4-5 घंटे का समय बचता है तो तिरुपति शहर में कुछ पुरातन मंदिर है, उनके नाम मैं बताता हूँ। श्री गोविंद राजा स्वामी मंदिर, श्री कोंडांद्रा स्वामी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और राम मंदिर। आप कम लोग हैं तो ऑटो से सभी मंदिर का दर्शन कर सकते हो। तिरुपति से 50 किलोमीटर दूरी पर कलाहस्ती राहु केतु का एक पुरातन मंदिर है। प्राइवेट या सरकारी बसें जाने के लिए मिलती है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो अवश्य जाकर दर्शन कर ले। दोस्तों, मैं आपको आगे भी भारत की अलग अलग जगह घुमाता रहूंगा, इसलिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।